नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में सर्वनाम टॉपिक पढ़ेंगे जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष में तुम, आप यानी दूसरे के लिए किया जाता है। अन्य पुरुष में वह और वे यानी कि तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए उसके स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम सब, हम लोग। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं आदि। मध्यम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। जैसे कि तुम यह काम कर लो, तुम यह पढ़ लो। इस तरह से दूसरे के लिए जो किया जाता है वो मध्यम पुरुष होता है। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वे लोग, ये, यह, आप। ये तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे ये है मैं, ये है तुम और ये है अन्य पुरुष। अब खुद के लिए करेंगे तो इसमें मैं सर्वनाम का यूज करेंगे, दूसरे के लिए करेंगे तो तुम सर्वनाम का यूज करेंगे और तीसरे व्यक्ति के लिए करेंगे तो वे सर्वनाम का यूज करेंगे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट वस्तु के लिए यह, ये, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे उदाहरण कोई उसे बुला रहा है, यानी किसी व्यक्ति के लिए या प्राणी के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग होगा। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, जैसे पानी में कुछ है, यहाँ पर पानी क्या है, वस्तु है। घी में कुछ है, तो यहाँ पर घी क्या है, वस्तु है। इसीलिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। उदाहरण जो सोएगा वो खोएगा। ये 2 उपवाक्य हैं, इनको एक जोड़ा जाएगा, जैसे जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, किससे,
कौन। उदाहरण, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी प्रश्न हो रहा है, इसीलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कल तुम किससे बात कर रहे थे, तो इसमें किससे क्या है, सर्वनाम है। आज तुम्हें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। उदाहरण, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी ये खुद के लिए कह रहा है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आप अपने घर कब जाएंगे, यानी आप अपने घर कब जाएंगे, स्वयं के लिए कह रहा है। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।